हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल ज्योग्राफी से छोड़ के यहाँ पे ज्योग्राफी के करंट इशूज़ की बात करेंगे जो ग्लोबल वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो 8वां महाद्वीप है जिलैंडिया, उसके बारे में यहाँ पे एक नया इशूज़ ये देखने को मिला है कि यहाँ पे एक नया सबडक्शन जोन बन रहा है। यह सबडक्शन जोन किन दो प्लेटों के बीच बन रहा है और क्यों बन रहा है, साथ ही यहाँ पे कौन कौन से और कटक हैं या और कौन कौन से गर्त हैं या किस वजह से ये बन रहा है, किस सागर में बन रहा है और ये जिलैंडिया महाद्वीप है क्या। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो वर्ल्ड के जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो रिसर्च किया है और विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो भी जानकारी यहाँ पे मिली है उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे विद मैप, यानी मानचित्र के द्वारा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिसर्च लेवल ज्योग्राफी की बात हम लोग करेंगे और इसके बाद जो है जो आपका पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव भी बदल रहा है और जो भी करंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है या आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो डेली एक दो वीडियो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा जिससे आप ग्लोबल वर्ल्ड में हो रही घटनाओं से भी परिचित होते रहें। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक आपका इमेज जो दिख रहा है इसमें ये जिलैंडिया महाद्वीप का है। अभी मैप के थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसका ये इमेज देख सकते हैं कि वो जो महाद्वीप है आपका 8वां महाद्वीप ये जल के ऊपर नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्या चीज़ बना है सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी। यहाँ पे पढ़िए कि न्यूजीलैंड से दक्षिण में पीसगर ट्रेंच है एक, तो पीसगर ट्रेंच पर यह सबडक्शन जोन बन रहा है। जो सबडक्शन जोन की बात मैं कर रहा था, तो ये सबडक्शन जोन कहाँ पे बन रहा है, न्यूजीलैंड के दक्षिण में पीस सागर या पीसगर ट्रेंच पर यह सबडक्शन जोन बन रहा है। इस सबडक्शन जोन के बनने से यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट खिसक कर पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट के नीचे चली गई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पैसिफिक प्लेट है यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट है इसके नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट हो रही है, ठीक। ये सबडक्शन जोन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, पीसगर ट्रेंच के पास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जरा सी भी हलचल होती है तो साल 2014 में आई सुनामी की तरह तबाही मच सकती है। यानी कि जो सबडक्शन जोन बन रहा है, जैसे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मान लीजिए यहाँ पे ये इसके नीचे जा रही है किसके, पैसिफिक प्लेट के। तो जब पैसिफिक प्लेट के ये नीचे जा रही है तो यहाँ पे मान लीजिए एक निश्चित तीव्रता होती है कि ये धीरे धीरे जाती है। ऐसा नहीं कि आपका एक साल में 1 आध मीटर चली जाए या 100 सेंटीमीटर चली जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। 10 साल 15 सालों में भी ये कई सेंटीमीटर ही खिसक पाती हैं। यदि यह जो खिसकाव दर है इनका ये और तीव्र हो जाए या थोड़ा भी हलचल यहाँ पे हो जाए तो 2004 की जो सुनामी आई थी यहाँ पे उससे ज़्यादा तबाही यहाँ पे मच सकती है। यानी कि उससे करीब जो भूकंप आएगा यहाँ पे देखिए 7.2 तीव्रता है, उससे ज़्यादा का भूकंप आ सकता है। तो आप जानते हैं कि इतनी तीव्रता का यदि भूकंप आया तो जो जल है वो लगभग समुद्री जल कई मीटर ऊपर ऊँचा उठेगा। जो नज़दीकी या तटीय जो शहर हैं वो क्या होंगे, डूब जाएंगे और जनधन की तो अपार हानि होगी ही, क्योंकि इसका पता भी नहीं लगाया जा सकता ना कि ये कब होने वाला है। बस एक रिसर्च के द्वारा या जो परमानेंट ये सब यहाँ पे वॉच करते रहते हैं, ठीक, जो जियोलॉजिस्ट हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पे सिस्टम लगा के, तो उससे ही थोड़ा बहुत पता चल पाता है। क्योंकि उससे गणना करते हैं ना कि जैसे 10 सालों में ये इतना था तो इतना खिसकाव हुआ, तो वो सेंटीमीटर के हिसाब से होता है, तो उसको एक गणना के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो करीब 7.2 तीव्रता का भूकंप इससे आएगा। वैज्ञानिक इस बात का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सबडक्शन जोन अभी युवा है, यानी अभी नया नया ये बन रहा है सबडक्शन जोन। तो इसलिए वैज्ञानिकों को डर है कि कहीं ये तीव्र गति से ना हो जाए या यहाँ पे थोड़ा भी हलचल हुई तो जो भूकंप की तीव्रता है वो 7.2 तो ये अनुमान लगा रहे हैं, यदि उससे ज़्यादा तीव्रता हुई तो और भी जा सकता है, तो इससे अपार जनधन की हानि होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप जो आपको दिखाया गया है, ठीक, जिलैंडिया कहाँ पे है।
ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड है। ठीक, तो न्यूजीलैंड के ये वॉच किया गया सैटेलाइट के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ये जल के नीचे ये पूरा स्थलीय भूभाग यहाँ पे है और ये लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस आधार पे इसे 8वां महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। फिलहाल यहाँ पे मानव का निवास तो नहीं है, लेकिन ये जो न्यूजीलैंड है ये भी इसी का पार्ट आ जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम ये जीलैंडिया रख दिया गया है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ये मैप में कहाँ कहाँ पे कौन सा महाद्वीप है। तो 8वां महाद्वीप इसे माना गया है, 8 नंबर कर लीजिए। पहला आपका कौन सा हो गया, नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका कर लीजिए, चौथा आपका यूरोप हो गया, पांचवा आपका एशिया हो गया। ठीक, छठा आपका ये ओशिनिया महाद्वीप या जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, सातवां अंटार्कटिका। ठीक, इसे 7 कर लीजिए और ये जीलैंडिया आपका 8वां महाद्वीप हो गया। तो टोटल ये 8 महाद्वीप हैं, आप इसको यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ कटकों के बारे में या कुछ पठारों के बारे में नाम लिखा है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए ये लिखा है कारगुलेन पठार, ये चितोंग जावा प्लेट्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कौन सा महाद्वीप है, जीलैंडिया महाद्वीप है। यहाँ से आपका और सबडक्शन जोन की बात की गई तो आगे हम आपको मैप में दिखा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कटकों का भी नाम यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा इसको और जूम कर देते हैं। ये रिंग ऑफ फायर है, अग्निवलय किसे बोला जाता है, तो प्रशांत महासागर के चारों ओर चूँकि ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी। ठीक, ये कौन सा है, ये आपका पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर है। ठीक, तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो जीलैंडिया वो कहाँ पे है, जीलैंडिया यहाँ पे है। तो ये पूरा एक प्लेट है, प्रशांत महासागर में छोटी छोटी प्लेटें भी कई जगह, ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक ही प्लेट है। तो इसमें और छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, लेकिन सम्मिलित रूप से पैसिफिक प्लेट इसे बोला जाता है। तो इसके नीचे जो है ये ऑस्ट्रेलियन जो टेक्टोनिक प्लेट है ये इसके नीचे सबडक्ट हो रही है। तो वैज्ञानिक यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये सबडक्शन जो है धीरे धीरे ही हो तो सही है, कहीं इसमें थोड़ा भी हलचल होगी तो यहाँ पे सुनामी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आई सुनामी यहाँ पे भी प्रभाव डालेगी, ये जो तटीय प्रदेश हैं यहाँ पे भी प्रभाव डालेगी। ठीक, तो यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया तो जाएगा ही जाएगा, न्यूजीलैंड तो पूरी तरह से जाएगा। ठीक, तो ये पूरा एक प्रकार से, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये जीलैंडिया महाद्वीप का नाम दिया गया है। यहाँ पे कटकों का भी नाम याद कर लीजिए, आपको सही रहेगा कि कौन सा कहाँ पे है। तो प्रशांत महासागर में कौन कौन से कटक, कौन कौन से गर्त, ठीक, ये कौन कौन से कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अल्यूसियन ट्रेंच है, कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। कुरिल ट्रेंच यहाँ पे है, जापान ट्रेंच, यहाँ पे देखिए जापान गर्त, इशुबोनिन ट्रेंच, और ये आपका मेरियाना ट्रेंच है। यहाँ पे मेरियाना गर्त है, यहाँ पे चैलेंजर डीप है यानी चैलेंजर की खाई है। फिलीपींस गर्त, फिलीपींस के पास जो है फिलीपीन गर्त है। ये रियुक्यू गर्त है। ठीक, जावा सुंडा ट्रेंच, ये आपका हिंद महासागर की बात आ गई, ये जावा यानी सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्त कहा जाता है। तो ये इन दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए ये सभी जो ट्रेंचेज हैं। और यहाँ पे देखिए बोगनेविले ट्रेंच, यहाँ पे मिडल अमेरिका ट्रेंच, पेरू चिली गर्त, पेरू चिली गर्त ये है, ये मिडल अमेरिका ट्रेंच है। यहाँ से देखिए यहाँ तक अल्यूसियन ट्रेंच है, ये कुरिल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, इशुबोनिन ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, चैलेंजर डीप है, फिलीपींस ट्रेंच है, रिक्यू यहाँ पे है।
और नीचे देखिए यहाँ पे ये तो हो गया प्रशांत महासागर, ये कौन सा हो गया अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक में कौन सा, यहाँ पे प्योर्टो रिको गर्द काफ़ी फेमस है। तो प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जाता है कौन सा नॉर्थ पैसिफिक में है कौन सा साउथ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके ऊपर कौन सा, ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक। तो साउथ पैसिफिक में कौन सा गर्त है, टोंगा गर्त हो गया, कर्माडिक गर्त है, ठीक। और नॉर्थ पैसिफिक में ये हो गए। और यहाँ से एक और प्रश्न इस तरह से भी बना सकता है, देखिए ईस्ट और वेस्ट में, तो इधर क्या हो गया, ये पूर्वी प्रशांत, ये पश्चिमी प्रशांत, ठीक। तो यहाँ से आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा पश्चिमी प्रशांत महासागर का गर्त है। तो ये आपका वेस्ट पार्ट हो जाएगा, ये ईस्ट पार्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पे आपका अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में प्योर्टो रिको है, साउथ अटलांटिक में आपका ये साउथ सैंडविच ट्रेंच पूछा गया प्रश्न है ये। प्योर्टो रिको कहाँ पे है, किस महासागर में है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सुंडागर्त आपका हिंद महासागर का हो गया, ठीक। तो चलिए यहाँ पे आपने देखा 8 महाद्वीपों के बारे में। अब यहाँ पे पढ़िए, ये जो फोटो यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं ये यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है वहाँ के। तो धरती का यह 8वां महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व की ओर न्यूजीलैंड के ऊपर है। हाल ही में इसका नक्शा बनाया गया था जिससे पता चला है कि 50 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला है, यानी कि सॉरी पहले हमने आपको बता दिया था 17 लाख, ये भारत से 17 लाख है, ठीक। यानी कि यह भारत के क्षेत्रफल से करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत से कितना बड़ा, लगभग 1.5 गुना बड़ा है। तो इसका नक्शा हाल ही में बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। इस 8वें महाद्वीप का नाम जीलैंडिया महाद्वीप रखा गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह करीब 2.5 करोड़ साल पहले समुद्र में डूब गया था, अभी धीरे धीरे ये समुद्र के ऊपर आ रहा है। और इस तरह से जैसे ही आपने देखा कि सबडक्शन जोन 2 बन गए हैं। सबडक्शन जोन जो है आपका पैसिफिक बेल्ट, और इधर आपका ये अटलांटिक जो पेटी है वो ऑस्ट्रेलियन जो टेक्टोनिक पेटी है ये इसके अंदर नीचे सबडक्ट हो रही है। तो जैसे जैसे ये सबडक्ट होगी धीरे धीरे, तो जो जीलैंडिया महाद्वीप है ये क्या होगा, ऊपर आएगा जल से, ठीक। तो 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले लगभग आप मान लीजिए वही 2.5 करोड़, ठीक। तो वहाँ पे कोई मापने थोड़ी गया है, फिलहाल एक जो उम्मीद लगाई गई है। तो यहाँ पे हम बात यही कर रहे हैं कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो सबडक्ट हो रहा है पैसिफिक पेटी के नीचे, जैसे जैसे ये धीरे धीरे सबडक्ट होगा तो ये ऊपर वाला जो पार्ट क्या धीरे धीरे ऊपर होगा। तो जैसे धीरे धीरे ऊपर होगा तो जो जीलैंडिया महाद्वीप है ये जल के ऊपर आ जाएगा जो पहले डूब गया था, ठीक। चलिए, जीलैंडिया ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट की सीमा पर स्थित है। ऑस्टिन स्थित द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यानी टेक्सास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं ब्रडनसक। इन्होंने कहा कि ऐसे सबडक्शन जोन के अध्ययन से हम धरती के सीने पर बन रही और दरारों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जमा कर पाएंगे। साथ ही हमें यह भी पता चलेगा कि ऐसे सबडक्शन जोन बनने से किस स्तर का भूकंप आ सकता है। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि आखिर ये दरार बनी कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके बारे में अभी रिसर्च करना बाकी है। फिलहाल जो आपने प्लेट विवर्तनिकी में पढ़ा है उसके अनुसार यदि हम लोग बात करें तो जो सबडक्शन जोन बनता है, जो भारी प्लेटें हैं वो नीचे जाती हैं, जो हल्की हैं वो ऊपर रहती हैं, ठीक। तो हल्की प्लेटों के नीचे भारी प्लेटें सबडक्ट होती जाती हैं धीरे धीरे, चूँकि ये बाउंड्री हैं, ठीक। यहाँ पे अलग अलग बाउंड्री बनी है तभी ये इसके नीचे सबडक्ट हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कौन सा प्लेट किनारा है, विनाशी प्लेट किनारा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और ये इसके नीचे सबडक्ट हो रही है, छेपित हो रही है।
और यही प्रश्न आपका यूजीसी में एक प्रश्न पूछा गया था कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं और एक प्लेट उसके नीचे चली जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। वही स्पेसिफिक वर्ड वो पूछ रहा था, तो उसे क्या बोला जाता है, सबडक्शन बोला जाता है। ठीक, छेपड़। तो टेक्सास यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं ब्रडनसैक, उनका ये मानना था है कि अभी जो सबडक्शन जोन है इससे हम लोग न केवल जिलैंडिया महाद्वीप के बारे में बल्कि अन्य जगहों पे भी ऐसी घटनाएं यदि घटित होती हैं तो उसके बारे में इसके अध्ययन से जानकारी जुटा पाएंगे। हालांकि अभी यह पता नहीं लगा है कि यह दरार कैसे बनी है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्लेस से यह दरार बनना चालू हुई है। ठीक, यहाँ पे एक सैटेलाइट इमेजेस हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो जिलैंडिया महाद्वीप है, तो ये क्या है, धरती के ये समुद्र के नीचे है। ये पूरा यहाँ पे आपका ये बॉर्डर बना दिया गया है, ये है आपका जिलैंडिया महाद्वीप। ठीक, और यहाँ ये आपका क्या है, ये है न्यूजीलैंड। ठीक, ये है न्यूजीलैंड। तो ये अभी देखिए ये पानी के नीचे है, समुद्र के, इतना भी नहीं कि समुद्र ऊपर है ये नीचे है, कुछ ही मीटर ये नीचे है। तो धीरे धीरे जैसे ही सबडक्शन जोन यानी कि यहाँ से ये प्रेस पड़ेगा यानी दबाव पड़ेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे जो जिलैंडिया सुपर कॉन्टिनेंट है ये गोंडवाना लैंड से 7 करोड़ 90 लाख साल पहले टूटा था। यानी कि इसके बारे में हम लोगों को पहले नहीं पता थी, 2017 में इसकी जानकारी प्राप्त होती है और अभी अध्ययन से पता चला कि जो ये सुपर कॉन्टिनेंट है जिलैंडिया, यह 7 करोड़ 90 लाख वर्ष पहले गोंडवाना से भी, आपने जाना कि गोंडवाना और अंगारा लैंड दो टूटे थे कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट जो थे, तो गोंडवाना से अलग अलग महाद्वीप बने और जो ये सदर्न पार्ट था इससे अलग बने और नदर्न पार्ट से अलग बने। लेकिन इससे पहले भी जिलैंडिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटा था। इस महाद्वीप के बारे में पहली बार 4 साल पहले पता चला था, तब से इस पर लगातार वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च जारी है। पिछले साल न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने इस टेक्टोनिक और बैथीमेट्रिक नक्शा तैयार किया था, यानी कि इसका जो है एक टेक्टोनिक नक्शा और बैथीमेट्रिक नक्शा, 2 टाइप का नक्शा उन्होंने मानचित्र तैयार किया ताकि इससे जुड़ी जो भूकंपीय गतिविधियां हैं और समुद्री जानकारियां हैं उसके बारे में पता लगाया जा सके। जीएनएल साइंस के जियोलॉजिस्ट निक मोर्टाइमर ने कहा कि ये नक्शा हमें दुनिया के बारे में बताता है कि एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है, यानी कि जो जिलैंडिया के बारे में ये जानकारी है ये बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है, जिसमें ये नक्शा 2 टाइप का बनाया। किसने बनाया? ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने बनाया, टेक्टोनिक और बैथीमेट्रिक नक्शा है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की प्लेटें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इस तरह की चट्टानें वहाँ पे देखने को मिल। तो इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो चट्टानें हैं उनकी बनावट किस तरह से हैं। तो ये जिलैंडिया महाद्वीप का ही है। निक ने बताया कि 8वें महाद्वीप का कॉन्सेप्ट 1995 में आया था, लेकिन इसे खोजने में 2017 तक समय लगा और फिर इस खोए हुए 8वें महाद्वीप को मान्यता दी गई। जिलैंडिया प्रशांत महासागर के अंदर 3800 फीट की गहराई में मौजूद है, यानी जो समुद्र है उसके नीचे ये है। सॉरी, हमने आपको पहले ये बताया। तो हालांकि ये अभी धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, तो समुद्र की गहराई के अंदर ये है 3800 फीट की गहराई के अंदर। एक नए नक्शे से पता चला कि जिलैंडिया में बेहद ऊंची नीची ज़मीन भी है, कहीं बेहद ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं बेहद गहरी घाटियाँ। तो यही आपका जो यहाँ से ये जो फिगर है यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो जिलैंडिया महाद्वीप है तो वहाँ पे कहीं कहीं आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ या कटक टाइप का देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं गहरी घाटियाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा डिटेल अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। जिलैंडिया का पूरा हिस्सा समुद्र के अंदर है, लेकिन लॉर्ड होवे आइसलैंड के पास बाल्स पिरामिड नाम की चट्टानें हैं, और बाल्स पिरामिड नाम की जो चट्टानें हैं वो यही हैं जो समुद्र से ऊपर हैं। ये कहाँ पे हैं? आइसलैंड, लॉर्ड होवे आइसलैंड के पास है।
समुद्र के बाहर निकली हुई हैं। इसी जगह से पता चला कि समुद्र के नीचे एक और महाद्वीप है। बैडन कहते हैं कि सबडक्शन जोन का बनना, बिगड़ना और ख़त्म हो जाना एक रहस्य है। जब कोई समुद्री परत किसी महाद्वीप की परत के नीचे जाती है या ऊपर आती है, तब सतह पर ऊंची नीची पहाड़ियाँ जैसी आकृतियाँ बनना लाजमी है। सतह टूटती भी है, खराब होती भी है, भूकंप और सुनामी आने का खतरा इससे बना रहता है। यानी बर्डन का मानना ये है कि सबडक्शन जोन बने, बिगड़े या कुछ भी हो, लेकिन जब समुद्री परत यानी कि जो महासागरीय प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाती है या उसके ऊपर रहती है, तो ऊंची नीची पहाड़ियाँ बनती ही हैं, उनके सतह भी टूटते हैं और ख़राब होते हैं। साथ ही इससे क्या होता है, भूकंप और सुनामी आने का खतरा भी बना रहता है। यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं, बाल्स पिरामिड जो संरचना इसी की बात चल रही है, आगे भी आपको दिखाए हैं। अगला है पीसगर ट्रेंच के नीचे बन रहे सबडक्शन जोन का इतिहास एकदम नया है, इसलिए इसके अध्ययन से वैज्ञानिकों को कई नई जानकारियाँ भी मिलेंगी। हालांकि इस जगह का जो अध्ययन करना है यानी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये 20 फीट यहाँ पे ऊंची लहरें भी उठती हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे हवाएं भी तेज चलती हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे गरजता चालीसा, चीखता साठा, ठीक, तो ये सभी यानी कि 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री जो सदर्न पार्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे हवा की रफ्तार भी तेज़ रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जानलेवा है क्योंकि यहाँ पे 20 फीट ऊंची लहरें उठती हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है। ऐसा सामान्य दिनों में होता है, लेकिन जब स्पेसिफिक किसी दिन मान लीजिए बादल वगैरह वहाँ पे दिखते हैं तो वहाँ पे और भी भयानक स्थिति देखने को मिलती है। अगर आप टैस्मैन सागर के नीचे पता करेंगे तो वहाँ लहरों की गति और भी तेज़ हो जाती है। यानी कि जीलैंडिया महाद्वीप जहाँ पे है वहाँ 20 फीट ऊंची लहरें, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, इसलिए वहाँ पर अध्ययन करना बहुत आसान काम नहीं है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान काम नहीं है। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि जो लहरें हैं वो किस तरह से वहाँ पे विद्यमान है। बर्डनसक का कहना है कि हम लोग साल 2018 में रिसर्च बेसल मार्कस लैंगसेथ में सवार होकर इस इलाके का अध्ययन करने गए थे, जो बेहद खतरनाक था। दिन का 1/4 हिस्सा तो किसी द्वीप पर पत्थरों के पीछे छिपकर बिताने में चला गया था, क्योंकि यहाँ हवा और लहरें इतनी तेज़ होती थीं कि वो आपके शरीर को कहीं से उठाकर कहीं भी फेंक सकती हैं। जब इतनी स्पीड से हवाएं 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहाँ पे चलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत ही आसानी उनको होगी। तो बर्डन का ये मानना था कि 2018 में वो बेसल मार्कस लैंगसेथ पे सवार होके वो सब जाते हैं वहाँ पे अध्ययन करने के लिए। तो जो हमने बताया कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ पहाड़ियाँ या जो अभी जस्ट आपको दिखाया गया कि रॉक्स या चट्टानें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो इन चट्टानों के पीछे ही बर्डन महोदय बोलते हैं कि दिन का 1/3 समय तो इन्हीं चट्टानों के पीछे निकल जाता है खुद को बचाते हुए, क्योंकि यहाँ पे हवा और लहरें इतनी तेज़ होती हैं कि आपके शरीर को कहीं भी फेंक सकती हैं। जब ये थोड़ी शांत होती थी तब हम वापस अध्ययन करने के लिए बीच समुद्र में जाते थे। तो यहाँ पे आप इस लहर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तीव्र ऐसी लहरें चलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए रॉक्स वगैरह यहाँ पे हैं और ये हवाएं इस तरह से चलती हैं, तो जो समुद्री लहरें हैं इस तरह से हो जाती हैं और इस चपेट में आने वाला व्यक्ति डूब जाएगा, वहाँ बचेगा नहीं। बर्डन ने बताया कि हमारा बेसल समुद्र में यानी कि उनका जो जहाज़ था वो समुद्र में हर समय द्वीपों के किनारे किनारे चलता था, यानी जो वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप बने थे उनके किनारे किनारे चलता था। लहरें और हवा इतनी तेज़ होती थी कि वेसल हमेशा एक तरफ 20 डिग्री झुका होता था। ख़राब मौसम के बावजूद हमने समुद्र के अंदर सिस्मोमीटर लगाए ताकि समुद्र की सतह पर होने वाली भूकंपीय गतिविधियों की जांच की जा सके। इस यंत्र से साउंड वेव छोड़ी जाती हैं जो समुद्र के अंदर मौजूद अलग अलग प्रकार की भौगोलिक आकृतियों के आधार पर 3D मैप भी
तैयार करती हैं। यानी कि उन्होंने एक सिस्मोमीटर वहाँ पे लगाया, कौन, ब्रैडन ने और उनकी टीम ने। इससे क्या होगा कि वहाँ की भूकंपीय गतिविधियों की जांच करने के लिए और साथ ही उसका मैप तैयार करने के लिए इन्होंने ये प्रयास किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चट्टानें यहाँ पे हैं। तो इनका ये कहना है कि हम लोग जो जहाज़ वहाँ पे ले गए थे रिसर्च के लिए, तो वो हमेशा द्वीपों के किनारे ही चलती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें तीव्र हवाएं वहाँ पे चलती थी। अब देखिए, जो करंट इशूज़ की बात हम लोग कर रहे हैं कि 22 अप्रैल 2021 को बर्डेनसक और उनकी टीम का यह अध्ययन जो उन्होंने अध्ययन किया वह एक जर्नल है टेक्टोनिक्स, उसमें प्रकाशित हुआ। बर्डन कहते हैं कि इस सबडक्शन जोन प्लेट के बनने की शुरुआत 45 मिलियन यानी 4 करोड़ 50 लाख पहले, यानी 4 करोड़ 50 लाख साल पहले हुआ था। यह ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट के बीच में बनी है। इस दरार के बनने से दो प्लेटें थोड़ी दूर हो गईं, जिसे धरती के केंद्र में मौजूद गर्म लावा ऊपर आने लगा और उसकी वजह से नए पत्थर बन गए। धीरे धीरे इन पत्थरों के जुड़ने से पूरी एक नई प्लेट भी बन गई। यानी कि अब यहाँ से ये कहा जा सकता है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट, जहाँ पे आपका जिलैंडिया है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं धीरे धीरे। ठीक, हालांकि पहले ये सबडक्ट हो गई थी, लेकिन अभी क्या है कि ये धीरे धीरे दूर जा रही हैं। तो दूर जाने की वजह से जो धरातल का लावा है ये ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो ऊपर आप जान रहे हैं कि 3800 फीट जल है, क्यों गहराई है यहाँ पे। तो यहाँ तक ये ऊपर आते आते तक ये ठंडा हो जाएगा लावा, और क्या होगा, पत्थरों के टुकड़ों में ये बदल जाता है। धीरे धीरे जब ये पत्थर आपस में जुड़ते गए तो इससे क्या होगी, एक प्लेट वहाँ पे जनरेट हो गई। आप देख सकते हैं ये पत्थर के टुकड़ों की बात चल रही है जो लावा निर्मित हैं। तो ऐसी भूगर्भीय हरकतें सिर्फ न्यूजीलैंड के पास 8वें महाद्वीप जिलैंडिया के नीचे नहीं हुआ, बल्कि और भी जगह ये देखने को मिला है। बर्डन ने बताया कि इससे थोड़ा ज़्यादा उम्र की नई प्लेट अलास्का के दक्षिण में और वैंकूवर के उत्तर में भी बनी है। अलास्का के दक्षिण में और वैंकूवर के उत्तर में बनी है। इसे क्वील शार्लोट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, एक नई चीज़ आपको यहाँ जानने को मिली, क्वील शार्लोट फॉल्ट यानी क्वीन शार्लोट या चार्लोट फॉल्ट क्या होता है। ये अलास्का और के दक्षिण में और वैंकूवर के उत्तर में एक नई प्लेट बनी है। इसी प्लेट का नाम है क्वीन शार्लोट फॉल्ट। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह फॉल्ट आगे चलकर एक नया सबडक्शन जोन भी बना सकती है, यानी कि वहाँ पे जो भ्रंश है एक नए सबडक्शन जोन का निर्माण भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जियोफिजिस्ट कैरोलिन, फिजिसिस्ट हैं, उनका नाम है कैरोलिन याकिन, ने बताया कि पीसगर ट्रेंच के पास ही एक समुद्र के अंदर ऊंचाई वाला स्थान है। इसे मैक्वेर रीज के नाम से जानते हैं। नया टॉपिक क्या हुआ, मैक्वायर रिज। यह समुद्र के अंदर करीब 1000 किलोमीटर नीचे है, लेकिन इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर और ऊंचाई करीब 6 किलोमीटर है। यह कटक भी भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। अब वैज्ञानिक इस साल नवंबर में इसके अध्ययन के लिए समुद्र में यंत्र भेजेंगे, यानी कि जो नवंबर 2021 है, इस समय जिलैंडिया में अध्ययन के लिए यहाँ पे यंत्र भेजे जाएंगे। तो पीसगर ट्रेंच के पास ही एक मैक्वायर कटक भी है, तो हो सकता है कि मान लीजिए उसके आसपास से अगर जहाज़ें गुजरें या पनडुब्बियाँ गुजरें तो उससे उनकी टकराहट भी हो सकती है, इससे नुकसान भी हो सकता है। पिछली बार जब मैक्वायर रिज के अध्ययन के लिए साइंटिस्ट गए थे, तब उन्हें 109 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हवा का सामना करना पड़ा था। तो स्पीड आप समझ सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इससे क्या हुआ होगा। ऐसे बुरा माहौल में वैज्ञानिकों के रिसर्च के समय का 38% हिस्सा खुद को सुरक्षित रखने में और बचने में चला गया। नवंबर 2021 में उम्मीद है ज़्यादा बेहतर रिसर्च किया जा सकेगा अगर मौसम ने साथ दिया तो। यानी कि जो बर्डन महोदय हैं, इनका ये मानना है कि नवंबर में हम लोग कोशिश फिर करेंगे
और उसके बाद ये कोशिश तब हुई हो पाएगी जब मौसम वहाँ पे साथ देगा, यानी मौसम सही रहेगा, हवा की स्पीड भी बराबर रहेगी, तभी वहाँ पे रिसर्च किया जा सकेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार से नई जानकारियाँ आपको मिली कि जो जिलैंडिया महाद्वीप के बारे में रही है, कि जिलैंडिया महाद्वीप के बारे में रिसर्च जो चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, किस हद तक, उसके बारे में हम सभी को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये जानकारी और मिलेगी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप समझिएगा कि जैसे ये नया महाद्वीप बनता है तो यहाँ पे भी लोग बसना चालू कर देंगे। हालांकि महाद्वीप तो है ही, लेकिन ये समुद्र के नीचे अभी है, ठीक। तो समुद्र के नीचे है, इस वजह से यहाँ पे अभी बसाव नहीं देखने को मिला है। ये लगभग 3000 फीट से अधिक गहराई में है समुद्र के। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नई जानकारियाँ आपको मिली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।